अनस भाई, हमने ये सुना है कि जैसे हमारा किसी से माल आता है, तो अब ये सुनने में आया है कि जैसे अगर हमने 15 दिन तक उनके अंदर अंदर उन्हें पेमेंट नहीं दी, तो वो जो जितने का भी माल आया, मान लीजिए हमारा 1 लाख 2 लाख या 4 लाख का, तो वो अब हमारा उसमें सब इनकम में इंक्लूड हो जाएगा और हमें सब उसका टैक्स भरना पड़ेगा। जी। तो इससे तो हमारा जो लोग हैं वो डर रहे हैं, मुझे भी सुनने में आया था। अब ये तो ऐसे तो बहुत इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स बहुत लायबिलिटी हम पे बढ़ जाएगी फिर। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, आपने सुना है लेकिन इसमें आधी अधूरी बात सुनी है। इसमें असली सच जो है वो कुछ और है। ये रूल अभी नहीं आया है, ये रूल हमारा 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, ये तो सभी को पता है। अब इस वक्त इस वजह से ज्यादा चर्चा में है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज आने पर आ रहा है, और ये क्लोजिंग के बाद में इसके बाद टैक्स ऑडिट जिनके बन रहे हैं उनके टैक्स ऑडिट भी होंगे और इनकम रिटर्न भी फाइल होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो होता क्या है जनरली इसमें जनरली ये रहता है कि एक इनकम टैक्स का नया सेक्शन है 43BH। ये सेक्शन ये कहता है अगर आपने किसी भी एमएसएमई बंदे से माल खरीदा है जिसके पास एमएसएमई है। एमएसएमई क्या होता है आपको भी मालूम होगा, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर किसी के पास एमएसएमई है, अगर आपने उससे मटेरियल परचेज किया है और उसके अंदर भी 2 कंडीशन है कि या 15 दिन के अंदर या 45 दिन में अगर आपने उसको मटेरियल परचेज करने के बाद पेमेंट नहीं किया, तो ये रूल आप पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं उसको, तो फिर आपका सारा अमाउंट जो भी क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो सारा का सारा आपकी इनकम में कैलकुलेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशंस है। एमएसएमई बनता है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। आपने जिससे मटेरियल परचेज किया है वो मैन्युफैक्चरर होना मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चरर हो। अगर आप किसी भी ट्रेडर से अगर मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो ये रूल आप पर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आप उनको चाहे 15 दिन में करें, 45 दिन में या 3 महीने में करें, ये रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पे है? ये मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर के लिए रूल है। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर कौन? जिससे आपने खरीदा है। आप मैन्युफैक्चरर हैं ये भी मैटर नहीं करता, आप ट्रेडर हैं ये भी मैटर नहीं करता, आप किससे मटेरियल परचेज कर रहे हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल हो गया। और मैन्युफैक्चरर होने के बाद ये भी बहुत जरूरी है कि उसका वो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हो। अगर मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये रूल तब भी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे हम अगर 15 दिन में उसको पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेबल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑटोमेटिकली, ये क्या है, एक इनकम टैक्स का सेक्शन है। ये कहता है अगर आपका बीच में, अगर आपने मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैंने आपके यहाँ से कुछ भी कपड़े खरीदे, ठीक है, या कोई भी चीज खरीदी, और अगर हम दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो गया है, तो फिर ये रूल, एग्रीमेंट अगर हुआ है तो ये अमाउंट जो पेमेंट का रहेगा वो 45 डेज रह जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। हाँ, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट हो सकता है आप 1 साल बाद का कर लो, हो सकता है 2 महीने का कर लो, तो एग्रीमेंट मैटर नहीं करता। मैक्सिमम पेमेंट का जो टाइम रख दिया गया है वो 45 डेज है। 45 डेज इस कंडीशन पर है अगर हमारा और आपका एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है हमारा और आपका, तो फिर ये टर्म्स जो रहेंगी पेमेंट की 15 दिन की रहेंगी। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, या अगर एज पर एग्रीमेंट 45 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया, तो जो भी आपका अमाउंट है वो इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और एज पर योर स्लैब उसका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है साहब, अनस साहब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई जानकारी इसके अलावा चाहिए हो तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।